रही है सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान घटना सामने आई है। एक मजदूर की मौत हुई है, 4 अन्य बेहोश हुए हैं। टैंक में फैली जहरीली गैस से बेहोश हुए ये मजदूर, एक मजदूर की हालत गंभीर है। दरअसल सफाई के समय सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो डीग के कोतवाली थाना क्षेत्र की मिडिल स्कूल की गली में शाम को सीवरेज टैंक साफ करते समय एक मजदूर की मौत हो गई, 4 और मजदूर बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ मनीष और सदर थानाधिकारी डीग चिकित्सालय पहुंचे। जानकारी ये है कि मजदूर सीवरेज टैंक साफ करने गए थे। इसमें दरअसल टैंक साफ करते समय 5 लोग बेहोश हो गए। हाल ही में अलवर में भी सीवरेज की सफाई के दौरान 16 साल के बालक समेत उसके दादा की मौत का मामला सामने आया था। अब सवाल ये कि आखिर जब सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान हर साल इतने लोगों की यहाँ पर मौत होती है तो सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती। और आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी डिटेल भी रख रहे हैं कि कब कब ये घटना सामने आई है, किस किस की जान गई है। 22 अक्टूबर की तारीख रही जब एक कर 3 श्रमिकों की मौत हुई सीवर में। सीकर में सफाई के दौरान यहां मौत हुई। एक कर 3 श्रमिकों की मौत हुई है। ये 22 अक्टूबर की घटना है जो आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि पिछले साल के 2024 की, जब सीवर सफाई के दौरान सीकर में श्रमिकों की मौत हुई। एक कर 3 श्रमिक जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये ग्राफिक्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जान पाएं कि कैसे ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। अब देखिए 30 मई को देखिए भरतपुर में सीवर सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत हुई है। ये 30 मई की घटना है, 3 लोगों की जान चली गई सीवर सफाई के दौरान। अब 6 मई का देखिए पाली में मैरिज हॉल के सीवरेज चैम्बर में हादसा हुआ, यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई। और इन घटनाओं से सबक नहीं लिया जा रहा है, ये बदस्तूर जारी है। अब 7 जून देखिए सीवर चैम्बर की सफाई के दौरान यही हादसा सामने आया जिसमें दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब आते हैं 2019 की घटना पर। अगस्त का महीना है, उदयपुर में सीवरेज सफाई के दौरान मौत हुई है 4 श्रमिकों की करंट लगने से। किसी के दम घुटने से, किसी की करंट लगने से, लेकिन लापरवाही जरूर सामने आ रही है। 2013 में कानून बना था सीवर सफाई पर कि सफाई के लिए सीवर में उतरने की मनाही है, बावजूद इसके उतारा जा रहा है। बिना सुरक्षा उपकरणों की सफाई की मनाही है कि अगर आपके पास सेफ्टी के लिहाज से उपकरण नहीं है तो आप नहीं उतर सकते सीवर में। अब क्या जरूरी है उपकरण के लिए? लाइट वाला सख्त हैट जरूरी है, एयर फिल्टर वाला मास्क जरूरी है। इसके अलावा बॉडी सूट भी पहना होना जरूरी है अगर श्रमिक उतरता है। गैस डिटेक्टर ज़रूरी है कि अगर दम घुटने जैसी कंडीशन बने तो उस हिसाब से ये यूज़फुल होगा। ऑक्सीजन टैंक ज़रूरी है और फॉक्स लाइट भी ज़रूरी है। ये कौन कौन से उपकरण हैं जो ज़रूरी हैं वो आपके सामने डिटेल रख रहे हैं। आप सवाल ज़रा जो एनडीटीवी पूछ रहा है वो ये कि मैनुअल सफाई पर रोक है तो क्यों श्रमिक उतरे, बिना उपकरणों के क्यों उतारे गए श्रमिक जब इनके पास उपकरण ही नहीं थे। आधुनिक युग में सीवर की मैनुअल सफाई क्यों हो रही है, श्रमिकों की मौत की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। ये सवाल जो एनडीटीवी पूछ रहा है अब जिम्मेदारों से कि मैनुअल सफाई पर रोक कब लगेगी।